भारत में ऑस्ट्रेलिया और चीन के राजदूत ट्विटर पर आपस में भिड़ गए। पहले तो भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बरी ओफारेल ने साउथ चाइना सी पर एक ट्वीट को लेकर चीनी राजदूत सुन विडांग पर निशाना साधा। उन्होंने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि चीन को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे साउथ चाइना सी में अस्थिरता और तनाव बढ़े। ओफारेल ने ट्वीट कर कहा था कि ऑस्ट्रेलिया को साउथ चाइना सी में चीन की हरकतें पसंद नहीं आ रही हैं। चीन लगातार इस इलाके के हालात अस्थिर करने और दूसरे देशों को उकसाने वाले काम कर रहा है। संसाधनों से भरा हुआ साउथ चाइना सी एक अहम इलाका है, जिसके बाद भारत में चीन के राजदूत का जवाब आया। चीनी राजदूत सुन विडांग ने ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त की बात पर आपत्ति जताई और कहा कि ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बरी ओफारेल ने जो बात कही है वो सरासर गलत है। चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री अधिकार अंतर्राष्ट्रीय नियम के मुताबिक है। ये साफ है कि इलाके में कौन शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रहा है और कौन अस्थिर करने और उकसाने में लगा है। इस ट्वीट के जवाब में ओफारेल ने कहा, भारत में चीन के राजदूत आपका धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का 2016 में साउथ चाइना सी पर आए फैसले का पालन करेंगे, साथ ही उन कार्रवाइयों से भी बचेंगे जिनसे आमतौर पर एक तरफा यथास्थिति बदल जाती है। अब आपको बताते हैं कि कोर्ट ने साउथ चाइना सी पर क्या कहा था। अपने फैसले में यूएन क्लॉज के तहत अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कहा था कि चीन ने साउथ चाइना सी में कुछ गतिविधियों को अंजाम देकर फिलीपींस के संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन किया है। फिलीपींस इस मामले को लेकर ट्रिब्यूनल पहुंचा था, साथ ही कहा था कि क्षेत्र में चीन के दावे गैर कानूनी हैं। 2016 में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने चीन के खिलाफ फैसला सुनाया था। इसमें कहा गया था कि समुद्र के जल और संसाधनों पर ऐतिहासिक रूप से किसी एक देश के नियंत्रण के कोई सबूत नहीं है। हालांकि चीन ने फैसले को मानने से इनकार कर दिया। क्या है साउथ चाइना सी विवाद? साउथ चाइना सी का ये इलाका इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच है, जो करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। माना जाता है कि इस इलाके में मौजूद पार्सेल्स और स्प्रेटेल्स आइलैंड को लेकर विवाद ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक इन द्वीपों के आसपास प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। यहाँ कई प्रकार की मछलियाँ भी पाई जाती हैं। हाल के कुछ सालों में चीन ने इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने के लिए बंदरगाह बनाए हैं, साथ ही एक आर्टिफिशियल द्वीप बनाकर सैन्य अड्डे का निर्माण भी किया है। चीन इस इलाके को अपना बताता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानने से लगातार इनकार करता रहता है। दुनिया भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए दुनिया तक। लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।